गोविंद सागर झील में लगातार मछली का उत्पादन घटता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। वर्ष 2014 से पहले झील में लगातार मछली का उत्पादन बढ़ा था, मगर कोल डैम निर्माण के बाद गोविंद सागर झील के जलस्तर में आए उतार चढ़ाव व मछलियों के लिए प्राकृतिक फीड कम होने के साथ 4 लेन निर्माण के दौरान झील में डंपिंग की गई मिट्टी और बरसात में आई कमी से हर साल 50 मीट्रिक टन तक मछली उत्पादन में गिरावट दर्ज की जा रही है। गौरतलब है कि बीते 3 सालों में गोविंद सागर झील में हुए मछली उत्पादन पर नजर डाली जाए तो वर्ष 2020-21 में 342 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था, जो कि साल 2021-22 में 271 मीट्रिक टन रह गया था। वहीं इस वर्ष दिसंबर 2022 तक मछली उत्पादन में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि घटकर केवल 170 मीट्रिक टन ही रह गया है। वहीं गोविंद सागर झील में लगातार मछली उत्पादन में आई गिरावट को समझने के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कलकत्ता से एक टीम भी गोविंद सागर झील का निरीक्षण करने आई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कोल डैम निर्माण, कीरतपुर से नेरचौक 4 लेन निर्माण के दौरान झील में डंपिंग की गई मिट्टी व बारिश में आई कमी के चलते झील के जलस्तर में आई गिरावट को माना गया है, जिससे मछलियों की फीड व ब्रीडिंग में कमी दर्ज की गई है और मछली उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस बात की जानकारी देते हुए मत्स्यिकी निदेशालय हिमाचल प्रदेश के निदेशक सतपाल मेहता ने कहा, प्रदेश के 5 जलाशयों जिसमें मुख्य रूप से पौंग डैम, कोल डैम, गोविंद सागर झील, चमेरा व रंजीत सागर झील में से केवल गोविंद सागर झील ही है जिसमें वर्ष 2014 से लगातार मछली उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। 5 जलाशय हैं, जैसे कि हमारा पौंग डैम है, गोविंद सागर है, ये कोल डैम है और चमेरा भी है और उसके साथ साथ रंजीत सागर है, उसका भी है। बाकी के जो हमारे रिजर्वायर हैं उनमें तो मत्स्य उत्पादन इस बार अच्छा है, जबकि जैसा कि पौंग डैम में मत्स्य उत्पादन जो है वो लगभग 50 टन इस टाइम प्लस में है। लेकिन गोविंद सागर में जैसा कि पिछले काफ़ी सालों से 2014 से ऑनवर्ड जो है ये इसका ट्रेंड डाउनवर्ड ही रहा। कारण, उसका मुख्य कारण जो है वो एक कोल बांध का बनना है, जिससे कि इसके सारे प्रजनन क्षेत्र जो हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड भी और साथ साथ में फीडिंग ग्राउंड, जो आहार इनका नेचुरल होता है, उसके ग्राउंड भी डिस्ट्रॉय। उसके साथ साथ ये सारा जो 4 लेन की डंपिंग वगैरह है, तो उसकी वजह से इसका उत्पादन जो है वो 2014 ऑनवर्ड जो है वो निरंतर गिरा है, और जिसके लिए विभाग ने इसकी स्टडी भी करवाई थी और उसके वो स्टडी जो है वो सेंट्रल केंद्रीय जो इंस्टीट्यूट है वो कोलकाता में, बैरकपुर में, उनसे करवाई थी हमने और उनके भी रिपोर्ट अभी आ गई है। उनकी रिपोर्ट में भी यही है कि एक तो कोल डैम जो बना है उसकी वजह से ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड पे हुआ है, और दूसरा जो है उनके बड़े कारणों में ये जैसे हमारा 4 लेन का डंपिंग हुई है उसकी वजह से भी है, और इर्रेगुलर रेन्स और डिलेड रेन्स जो हैं, जिससे कि हमारी जब भारी बरसात होती, जब इनका समय होता है उस समय तक जो है वो पानी का लेवल जो है वो डाउन रह जाता है। इस वजह से भी जो है प्रजनन में इसका नेगेटिव असर पड़ा है। ये जो इसमें अगर उत्पादन में कमी आई है, ये केवल एक वैरायटी में जो हमारी ये सिल्वर कार्प मछली थी उसी में कमी है। बाकी की जो मछलियां हमारी, चाहे रोहू, मृगल, कतला या महाशेर है, उसकी जो है वो प्रतिशतता लगभग वही है जो पहले होती थी। इस बार विभाग ने जो बीज 30-40 लाख नंबर में डलता था, इस बार इसको हम बढ़ा करके 1 करोड़ के आसपास ले गए हैं, और इस बार हमने बड़े साइज़ की मछली भी डाली है, 70 mm से बड़ी मछली जो है वो भी डाली है। तो उस वजह से अब जो है आने वाले 2-3 साल में इसकी प्रोडक्शन जो है वो इसको हम एक लेवल तक ले जा सकते हैं। हालांकि उस लेवल पर पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी जो नेचुरल ब्रीडिंग है, प्राकृतिक जो प्रजनन है, वो उसके सारे जो ग्राउंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और इस वजह से जो है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते जो इसका हाईएस्ट पीक लेवल था पर उत्पादन का। लेकिन इसको हम बढ़ाने में भरसक प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये सारा जो उत्पादन है ये काफ़ी बढ़ सकता है, जैसे कि हम बड़े साइज़ की मछली का बीज डालेंगे तभी।